बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो मौसम के लिहाज से, कुछ मौसम बदल रहा है, सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं, तो इस मौसम में कुछ दोस्तों को खारिश वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के हवाले से, खारिश के हवाले से बेहतरीन सा नुस्खा लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो इस नुस्खे का फायदा ये है कि ये खुश्क और तर दोनों खारिशों में बेहतरीन फायदा देती है। और उसके साथ साथ कुछ नौजवान लड़के और कुछ नौजवान लड़कियां ऐसी देखने में आई हैं कि जिनके चेहरे पे दाने बहुत ज्यादा बनते हैं, तो उन दानों को खत्म करने के लिए भी ये नुस्खा बहुत बेहतरीन है। दानों की सफाई करेगी, जो खून की खराबी की वजह से बन रहे हो या वैसे बन रहे हो। खारिश भी खून की खराबी की वजह से ही होती है अक्सर। तो ये जो नुस्खा है, ये जो खून की जितनी भी खराबी है उसको बेहतरीन करेगा। और उसके साथ साथ कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके चेहरे पे छाई वगैरह सी बन जाती हैं, तो उसमें भी ये बहुत फायदेमंद है। तो नुस्खे की तरफ आने से पहले एक बात आप दोस्तों के सामने रखनी होती है कि अक्सर हकीम हजरात के जुबान से आपने सुना होगा कि परहेज मर्ज का आधा इलाज होता है। तो हम भी आप दोस्तों के सामने पहले परहेज रखेंगे, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उनमें परहेज करना बहुत लाजमी होता है। तो ये भी जो खारिश है या दाने वगैरह हैं, तो इसमें परहेज बहुत लाजमी है। अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो हमारी मेडिसिन भी आप दोस्तों को फायदा नहीं देगी। तो परहेज में जो सबसे पहली चीज आती है वो आता है बड़ा गोश्त है या छोटा गोश्त है। गोश्त कोई भी हो आपने इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके साथ साथ सुरख मिर्च है वो इस्तेमाल नहीं करनी है। अंडा है उबला हुआ हो या फ्राई हो वो इस्तेमाल नहीं करना है। तली हुई चीजें हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। और उसके साथ साथ चावल, दही, लस्सी, ये आपने परहेज लाजमी करना है। अगर आप ये चीजें परहेज नहीं करेंगे तो मेडिसिन का जो फायदा है वो आप दोस्तों को नहीं मिलेगा। तो मेडिसिन की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर ले। उसका फायदा ये होगा जो हमारी नई आने वाली वीडियो वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो नुस्खा दो किस्म का है, एक नुस्खा बताएंगे, एक आप दोस्तों को माजून बताएंगे। तो नुस्खा भी इस्तेमाल करना है और साथ माजून भी इस्तेमाल करनी है। अगर आप नुस्खा नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं बना सकते, फिर वो भी आप दोस्तों को आगे गाइड किया जाएगा कि आप अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम नुस्खे की तरफ आते हैं कि नुस्खे में कौन कौन सी चीजें हैं, तो वो आप दोस्तों के सामने रखते हैं और उसके बनाने का तरीका आप दोस्तों के सामने रखते हैं। तो नुस्खे में जो सबसे पहली चीज है वो शाहतरा है, सरपुक्का है, मंडी है, अनाब है, चराइता है, अफसनतीन है, हड़ जर्द है, हड़ स्याह है, संदल सफेद। ये सारी चीजें, सब चीजों का अलग अलग वजन आपने 25-25 ग्राम सब चीजें लेनी है। तो लेने के बाद आपने इसका सफूक बना लेना है। सफूक बनाने के बाद 500 मिलीग्राम का इसका जो कैप्सूल है वो आपने भरना है। तो थोड़ा सा मुश्किल है, कैप्सूल भरना भी मुश्किल है, क्यों जो एक अनजान है, हकीम की लाइन में, हिकमत की लाइन में नहीं है, तो उसके लिए ये काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आपको आगे आप दोस्तों को तरीकाकार इसका बता देंगे। अगर आप कैप्सूल नहीं भरते हैं तो कैप्सूल की मिकदार में जो दवाई आती है वो दवाई आप सिर्फ एक टाइम लेंगे, सिर्फ शाम को खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ आपने माजून औशबा, ये किसी भी पंसार स्टोर से आपको आसानी के साथ मिल जाएगी, ये आपने लेनी है। और इसकी जो खुराक है वो आपने आधी चम्मच सुबह, आधी शाम ये इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह चंद दिनों में आपके अगर दाने वगैरह हैं, चेहरे पे छाइयां हैं, वो भी बेहतर हो जाएंगी। और अगर खारिश वगैरह का कोई शिकायत है वो भी ठीक हो जाएगी। तो अगर आप नुस्खा नहीं इस्तेमाल करते, अगर आप नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो माजून के साथ और नुस्खे के साथ अगर आप इलाज करेंगे तो आपका 1 माह लगेगा, इलाज मुकम्मल हो जाएगा। तो अगर आप नुस्खा वगैरह नहीं इस्तेमाल से नहीं बना सकते हैं, क्यों तो कुछ दोस्तों को इसको बनाना मुश्किल लगता है, तो फिर आप अकेली माजून औशबा लें और उसको इस्तेमाल करते रहें। तकरीबन 2 से 2.5 माह तक इसको इस्तेमाल करें। याद रखना कि ये जो मेडिसिन वगैरह है इसका कोई नुकसान वगैरह नहीं है। आप ज्यादा टाइम तक भी इस्तेमाल करते रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपकी बेहतरी हो जाएगी, खून की सफाई ज्यादा हो जाएगी। तो जो दाने वगैरह हैं, जो खारिश वगैरह है, वो दोबारा बनने के चांसेस नहीं होंगे।
تو بس یہی تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو. اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کرے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی. اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.